हम बात करते हैं युवा के रोजगार की। ये कांग्रेसी बारी बारी कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी। आज हरियाणा के आंकड़े दिखाए जाते हैं, इतने % बेरोजगारी बढ़ी। मैं तो 3.5 साल का ब्यौरा दे सकता हूं। 3.5 साल में जो कंपनियां कांग्रेस के राज में प्रदेश छोड़ के भाग गई थी, लठ मारा करते थे ये लोग। मारुति की फैक्ट्री में, हीरो होंडा की फैक्ट्री में लोग मरे थे। हरियाणा से उद्योग जाना शुरू हो गया था। मारुति कहाँ गई थी? गुजरात गई थी। उस मारुति को दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर खरखोदा की पावन धरा पर अगर कोई लाया तो आपकी सरकार लेके आई, आपकी पार्टी लेके आई। साथियों, मारुति का 10 लाख गाड़ियों का फुल कैपेसिटी का 1 साल की प्रोडक्शन का अनुमान है। 1 साल में 10 लाख गाड़ियां बनाएगी। 10 लाख गाड़ी बनाने के लिए आदमी नहीं चाहिए होंगे। वहां रोजगार के 20,000 अफसर आएंगे। फिर भी कांग्रेसी कहते हैं आपने तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ा दी। आज आपके पड़ोस में मेवात में ये बदरुद्दीन जी बैठे हैं, कोई कंपनी आया करती थी। हम चाइना से कंपनी लेके आए। एटीएल मोबाइल, जितने आपके हाथ में मोबाइल है, इन सब की बैटरी बनाती है। आज 180 एकड़ का प्लांट लगा रहे हैं और अगले साल की जून जुलाई में मेवात के अंदर आपके मोबाइलों की फैक्ट्री के अंदर आपकी बैटरी बनने का काम होगा। साथियों, वहां 13,000 रोजगार बनेंगे। वो 13,000 बच्चे कहां के लगेंगे? आपके लगेंगे। वही गुड़गांव के मानेसर के अंदर हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस फ्लिपकार्ट को दिया। 140 एकड़ में 7 मंजिल ऊंचा वेयर हाउस बन रहा है। उस वेयर हाउस में काम करने के लिए, उस वेयर हाउस से सामान पहुंचाने के लिए रोजगार के अवसर आएंगे तो हमारे बच्चों के आएंगे। और दूर की बात क्यों करूं, ये मोना के पड़ोस में पलवल से पहले देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की फैक्ट्री लगी, जेबीएम कंपनी की। और इस साल प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, भर्ती होने शुरू होगी। और उनसे हमने कागज पे साइन करवाया था कि भर्ती करोगे तो हम एक हरियाणा के बच्चे का 48,000 रुपया पर वर्ष का सरकार के खाते से देंगे, मगर लिखित में वादा करो, लिखित में वादा करो कि 75% हरियाणा प्रदेश के बच्चों को लगाओगे। और उन्हें लिखित में दे रखा है और भर्ती चल रही है। हमारे अधिकारी मॉनिटर भी कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के बच्चों को जेबीएम छोड़ो, हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर 75% हिस्सेदारी दिलवाने का काम कोई करेगा तो आपकी पार्टी करेगी, आपकी सरकार करेगी। साथियों, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, सरपंच साहिबा ने कई मांगे रखी है यहाँ पर। ये एक गांव की है, मैं अगर इनकी एक एक की यहाँ भरूंगा तो सरदारी सारे अलग अलग गांव से आई हुई है। पर ये वादा करता हूँ जो मांगे गांव की सामूहिक तौर की है, जल्द से जल्द इनके एस्टीमेट बनाकर इसके लिए मोना गांव को हम ग्रांट भी अप्रूव कर देने का काम करेंगे कि गांव का इसका जो काम है वो बहुत जल्दी शुरू हो। और आपकी ये जो 2 सड़कें जिस पे काम चल रहा है, आज मैंने आते आते अधिकारियों से भी इसकी रिपोर्ट ली। ये बारिश 1 महीने की है, उन्हें वादा किया है दिसंबर से पहले मोना से फरीदाबाद तक की सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त कर देने का वो काम करेंगे। वहाँ आपके यहाँ पर जो आसपास के गांव जहाँ पर कच्चे फट बने हैं और वो परचेज सेंटर की मांग कर रहे हैं। जो कोरोना में परचेज सेंटर बने थे, हमारी सरकार ने किसी एक परचेज सेंटर को कैंसिल करने का काम नहीं किया। हमने तो बल्कि और बढ़ाए। पहले किसान आड़ती के पास आता था, अपनी फसल दे के जाता था। आज 2 साल हो गए, आड़ती किसान के पास जाता है नहीं जाता, खेत में जाता है, गेहूं मेरे बेच जा, जीरी मेरे बेच जा। उसका लाभ किसको मिलता है? आपके किसान भाइयों को। साथियों, जब फसल के पैसे आते हैं, पहले आप आड़ती के पास जाते थे, पैसे दे जा। आज क्या होता है? आड़ती आपके पास आता है कि भाई पैसे आगे, ब्याज मेरे से ले लियो, पैसे दे जा। इसका लाभ किसको हुआ? गांव के मेरे किसान को हुआ। और हमारा तो एक माध्यम बनाया है कि शहर से पहले गांव का विकास हो। और मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि ये बात मत कहा करो, शहर से पहले गांव का विकास हो। आज मुझे ये बताओ,
मोना का कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है, छैसा का कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है, तो उसको सबसे पास फरीदाबाद ओल्ड में जाना पड़ता है। वहां जाना पड़ता है क्योंकि कोचिंग सारी वहां पर होती है। आज मांग के आती है गांव से, आपकी सरपंच साहिबा ने लिखी हुई है लेटर पैड पर, मुझे खुशी होती है पढ़ते हुए, मुझे गर्व होता है कि हमारी चलाई मुहिम ने कितना बदलाव लाने का काम कर दिया कि हमारे गांव में ई लाइब्रेरी बना दो। किसी ने सोचा था ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, हमने किया। और मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का, जिनने हमारे उठाए कदम को आज पूरे देश में लागू किया। और ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर आधुनिक किताबें और सुविधाएं बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव स्तर तक दिलाने का काम करेंगे। साथियों, बन गई, चलो जवा गांव के हमारे साथी बैठे बता रहे इनके गांव में मैंने घोषणा करी थी, बनी है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और गांव के बच्चों को बधाई दूंगा। ये मेरे से ज्यादा मैं तो पढ़ लिया, मैं तो मास्टर्स भी कर ली, पीएचडी कर रहा हूं, मगर जो गांव की नई पीढ़ी आप देखना इसका लाभ उसको मिले। दूसरी मांग सरपंच मैडम ने क्या करी कि हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाओ। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले गांव में मांग क्या आती थी, गली नाली गली नाली, और ज्यादा से ज्यादा होती थी चौपाल की मरम्मत। इससे ऊपर तो कोई मांग सरपंच नहीं करता था। महाराज क्या मांग आती है, डिजिटल लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर क्या है, ये बारात घर है बड़ा। आज सबके परिवार में शादी में बारात भी बड़ी आने लगी, छोटी चौपालों में तो फेरे होते नहीं, मगर गांव के अंदर आज लोग कहते हैं टेंट लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तो वो शहर की तरफ चलते हैं कि मैरिज प्लेस में शादी करके आएंगे। और मैरिज प्लेस पास में कहाँ है, अगर किलोमीटर देखोगे तो 7-8 किलोमीटर से पहले कोई बड़ा मैरिज प्लेस नहीं मिलता। मगर गांव में कम्युनिटी सेंटर बन जाता है तो गांव के आदमी को 500-1000 रुपए के पंचायत के किराए में अपने बच्चों की अच्छी तरीके से शादी करने की व्यवस्था बन जाती है। साथियों, ये बदलाव है, और ये बदलाव एक जगह नहीं है, ये अनेक जगह है। कई लोग कोसते हैं, कहते हैं तो सरकार पोर्टल बनाती रहती है, पोर्टल के लाभ नहीं गिनाते। मुझे एक चीज बताओ, आज आपका पैसा उस पोर्टल के बदौलत ही 2 दिन में खाते में आता है, नहीं आता? खेत में खराबा हो जाता है, उस पोर्टल के माध्यम से ही सरकार को बताते हो, नहीं बताते? अब राशन डिपो की एप्लीकेशन भरी थी, किसी बाबू के दफ्तर में जाना पड़ा, घर बैठे सीएचसी सेंटर पे गए और 20 रुपए फीस भरवाई और फॉर्म भर दिया। आज पीला राशन कार्ड बनाना है, पहले तो सरपंच की मोर, फिर विधायक के चक्कर, फिर डीसी दफ्तर के चक्कर, फिर जाके कोई एक राशन कार्ड सिफारिशों के बाद बनता था। आज तो हमने मुमकिन किया है कि किसी के परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीएचसी सेंटर वाला 1 मिनट में रसीद निकाल के दे देता है। हमारे बुजुर्ग 60 साल के हो जाते थे, कापी हाथ में रखते थे प्रमाणों की और कहते थे मेरी बुढ़ापा पेंशन बनवा दे, मेरी बुढ़ापा पेंशन बनवा दे। आज तो जैसे 60 साल का होगा, खाता नंबर अगर लिंक्ड है परिवार पहचान पत्र से, तो आपके खाते के अंदर पैसा सरकार डलवाना शुरू कर देती है। साथियों, इसका लाभ किसको हुआ? आम जन को हुआ। और मैं ये मानता हूं कि हजारों ऐसी सुविधाएं हैं जिसको हम करेंगे। आज 600 सुविधाएं हमने कर दी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, और तो और अगर किसी किसान को अपनी फरद चाहिए होती थी तो पहले फरद का रजिस्टर ढूंढता हुआ तंग हो जाता था पटवार खाने में, फिर रजिस्टर की नकल करवाता था, नकल करवाने के बाद पटवारी जी के पीछे पीछे घूमो। पटवारी जी 2 दिन 3 दिन में मिला करते थे क्योंकि पटवार सर्कल बड़ा हो जाता है, और फिर एक साइन और एक मोहर के लिए उसको घूमना पड़ता था। आज तो हरियाणा सरकार की वेबसाइट है जमाबंदी.nic.in, एक क्लिक के ऊपर आपकी जमाबंदी निकल जाती है। बैंक में जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ, कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये असली है या नकली। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि साथियों, सरकार में आप लोग बैठे थे। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि हमने पिछले 3.5 पौने 4 सालों में निरंतर अनेक कदम उठाए हैं
और प्रत्येक कदम इसी सोच के साथ उठाया है कि हम हरियाणा प्रदेश के कमेरे को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये विश्वास और वादा आज भी करके जाता हूँ। चौधरी हर्ष कुमार जी ने मेरी कई बात को आज दोबारा उठाया। मैं पीछे तो शाम में था, एक आदमी आया, कहता जी हमारा गांव HRDF में पैसा देता है मगर वो पैसा गांव को वापिस नहीं आता, उस पैसे को सरकार जहां मर्जी चाहे भेजने का काम करती है। और मैंने उस दिन कहा था, मैं इसका ब्यौरा लूंगा कि गांव की एकड़ेज के हिसाब से, गांव के खेतों के बंटवारे के हिसाब से कितने मरब्बे का कितना रुपया गांव का सरकार को जमा होता है। और जल्द इस पे हम बदलाव लाकर 50% रुपया HRDF का उसी गांव की पंचायत के खाते में भेजेंगे, जिससे ग्राम विकास होगा। उसके बाद गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाना है, ई-लाइब्रेरी बनानी है, तो फिर ये पेपर लेने की घूमने की जरूरत नहीं, आप अपने गांव के फंड से। और एक चीज आज साझी कर दूं चौधरी साहब आपको भी, कि सरकार बनने से पहले 1 रुपया किसी पंचायत को नहीं जाता था सरकार की तरफ से। जिस सरपंच की सिफारिश होती थी वो सरपंच जाता था किसी संतरी के मंत्री के साइन करवा कर और ग्रांट चंडीगढ़ से ले आता था। और विपक्ष के सरपंच की ये हालत होती थी कि वो 5 साल कहता रहता था कि मैं विपक्ष का सरपंच हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो विपक्ष का सरपंच हूँ। मगर हमने किया मुमकिन, हमारी सरकार आने के बाद SFC में बदलाव लाए, स्टेट फाइनेंस कमीशन में, और 1250 रुपया पिछले 2 सालों से हर पंचायत के ऊपर प्रति व्यक्ति, अगर किसी पंचायत में 10,000 लोग थे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए, अगर किसी पंचायत में 1,000 व्यक्ति थे तो उसको 12 लाख रुपया सरकार उसके खाते में विकास कार्यों के लिए भिजवाने का काम करती थी। और इस 15 अगस्त को यह निर्णय बदल लिया और ये बदलकर अब 1250 की बजाय 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति पंचायत के खाते में हमारी सरकार देने का काम करेगी। साथियों, इससे गांव विकास बढ़ेगा। मैं तो एक चीज के साथ आप सबका आभार भी प्रकट करूंगा। साथियों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज आपके बीच में कि हमने मेहनत ना तो पीछे रुकने दी है ना आगे रुकने देंगे। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो हवा बनेगी, और हवा बनेगी तो राज आएगा। और हवा बनाने के लिए साथियों कोई अकेले मंच पर बैठे लोग काम नहीं कर सकते। यहां बैठे हर एक व्यक्ति को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनना पड़ेगा, हर युवा को दुष्यंत चौटाला बनना पड़ेगा, मैदान में घुसना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तब जाके 40% का जो आज वादा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को किया है, उस वादे को हम पूरा कर पाएंगे। और एक चीज लिख लो साथियों, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, और इतिहास बदलकर 1987 की तरह अपनी ताकत को दर्शाना है। तो आज से संकल्प लो, हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र मेहनत कर कर जननायक जनता पार्टी को इतना मजबूत कर देगा कि 40% में इन सीटों में हमारी ताकत हम अलग से दर्शाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।